Welcome to Dynamic Scholars. Let's embark on a journey of learning together. Good morning, everyone. Welcome back to my channel, Dynamic Scholars. बेसिकली आप लोग ये देख ही सकते हो कि एनएसओयू के द्वारा एक नोटिस जारी किया था 13 तारीख को कि हम लोगों को रिन्यूअल करना पड़ेगा, राइट। तो जितने भी स्टूडेंट्स अप टू 2024 तक है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। जनवरी 2021 बैच से लेकर जनवरी 2024 जो बैच है, उनके लिए ये बेसिकली एक रिन्यूअल का प्रोसेस है। रिन्यूअल करना है उनको, 1 मंथ का टाइम दिया गया है, 21/5 से टाइम दिया गया है और 21/6 तक ये टोटल जो है रिन्यूअल चलेगा। तो इस बीच आप लोग कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके रिन्यूअल कर लेने के लिए, क्योंकि पोर्टल का थोड़ा सा इशू चलता है। 21 जून तक समय दिया गया है, तो आई थिंक 1 महीना का समय है। पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिन्यूअल जो है ये इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अभी दिया है तो बाद में नहीं देगा। आप लोगों को पहले भी बताया था कि रिन्यूअल 2 बार 3 बार ये समय देता है। आप अगर अभी अटेम्प्ट मिस कर रहे हो तो सेकेंड टाइम जो है उस रिन्यूअल के लिए, मतलब आप इस रिन्यूअल के लिए आप अपीयर हो सकते हो। बट यहाँ पे एक बात सोचने की है कि समझने की है बेसिकली, कि अभी आप रिन्यूअल नहीं करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जो मैं इतने दिनों से समझा हूँ उसी के बेसिस में मैं बताऊंगा। देखो, रिन्यूअल अगर नहीं करोगे तो बेसिकली आपको जो एसएलएम है, आपके जो बुक्स है वो यूनिवर्सिटी से मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको रिन्यूअल करने के बाद जो रिसिप्ट है उसको तो आप वहाँ पे तो डेफिनेटली शो करना पड़ता है ना। तो बिना आप रिसिप्ट के तो आपको एसएलएम दिएगा नहीं। वो ऐसा नहीं है कि बुक आपको अवेलेबल नहीं है, वो ऑनलाइन में पीजी के वेबसाइट में, मतलब एनएसयू के वेबसाइट में ऑनलाइन पीडीएफ है, मगर पीडीएफ से कुछ नहीं होता, एसएलएम आपको देगा नहीं। एसएलएम से पढ़ने में ज़्यादा सुविधा है, बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। तो आपको ये, आप लोगों को बस यही बताना है कि रिन्यूअल जो है 1 महीने का समय दिया गया है, इस 1 महीने के समय में कर लो और कोई भी मिस मत करना। और अभी मैं एक रिन्यूअल कर रहा हूँ, आपको प्रोसेस मैं टोटल बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है नहीं करना है। देखिए, इसका जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने तो ग्रुप में दे ही रखा है, फिर भी आप लोग देख लो। renewal.wbnosou.admissions.com इस वेबसाइट में आना है। एनएसओयू के थ्रू भी, ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को रिडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर ये जो क्लिक हेयर फॉर पीजी रिन्यूअल है ना, इसमें क्लिक करो। इसमें आप लोगों ने क्लिक कर दिया तो ये एक मतलब खुल जाएगा, यहाँ पे रिडायरेक्ट होगा। फिर यहाँ पे ऑनलाइन रिन्यूअल फॉर पीजी कोर्स, यहाँ पे जाओ। जाने के बाद अप्लाई फॉर ऑनलाइन पीजी रिन्यूअल, यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना पड़ेगा, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको इस लॉगिन ऑप्शन पे आ जाना है, लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद ऐसा एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा कि कौन से स्टडी सेंटर से है, नहीं है, सब कुछ। आप चाहो तो अपना जो ईमेल एड्रेस है उसको भी चेंज कर सकते हो। तो अगर आप ईमेल एड्रेस नहीं चेंज करना चाहते हो, वही रखना चाहते हो, तो यहाँ पे छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है आपने जो डाला था एडमिशन लेने के टाइम पे, 2024 वालों के लिए बोल रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम रिन्यूअल कर रहे हैं, 2024 तक ही ना, तो 2024 वालों को बोल रहा हूँ। तो आप लोग पहले देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ डिटेल सही से है या नहीं। जाने के बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, आई विश टू गो। यहाँ पे देखो, ड्रॉप डाउन करोगे तो दो ऑप्शन आएगा, प्रिंट एसएलएम एंड ईएसएलएम, ठीक है। ये दो ऑप्शन में ही क्लिक करना है आपको, ठीक है। इस ड्रॉप डाउन में दो ऑप्शन ही क्लिक करना है, प्रिंट एसएलएम एंड ईएसएलएम, दोनों ही चाहिए ना।
मतलब ऐसा तो नहीं है सिर्फ आपको ESLM ही चाहिए, आपको दोनों ही चाहिए। तो प्रिंट SLM एंड ESLM दोनों में ही आप लोग क्लिक कर देना, सिर्फ ESLM में मत करना, फिर तो आपको ESLM तो ऑनलाइन में जो अवेलेबल है वो मिल जाएगा। और प्रिंट SLM मतलब आपको जो प्रिंट किया हुआ जो बुक है वो मिलेगा, ठीक है। तो प्रिंट SLM एंड ESLM दोनों को ही आप लोग चूज करना, ठीक है। आप लोग क्या लेना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है, देखो। आफ्टर गेटिंग student certificate, all enrolled learners will get respective ESLMs of second year through LMS portal एंड और NSOU मोबाइल ऐप। और एक LMS के बारे में बोल दूं, जो लोग रिन्यूअल नहीं करेंगे, LMS में क्लासेस करने में दिक्कत होती है, लिंक फेच नहीं होता सही से, और क्लासेस का जो शेड्यूल है वो सही से आपके ऐप में फेच नहीं होगा। ये दिक्कत मैंने देखा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अभी का क्या सिस्टम है मुझे पता नहीं, बट ये दिक्कत होता है। तो SLM आपको नहीं मिलेगा और ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली ये फैसिलिटीज़ को आप क्यों छोड़े, 1 महीना टाइम दिया है, रिन्यूअल कर लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे हालांकि मतलब सेकेंड चांस थर्ड चांस देते रहता है यूनिवर्सिटी। तो इसके बाद एकदम तुरंत से मुझे नहीं लगता कि फिर से सेकेंड चांस मिलेगा। अब सेकेंड चांस शायद जुलाई अगस्त के बाद या फिर सितंबर, मतलब एक एग्जाम से पहले हो सकता है। मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो आप रिन्यूअल कर लो। और एक चीज, रिन्यूअल के साथ एग्जाम का कोई लिंक नहीं है। आप लोग अगर रिन्यूअल नहीं कर रहे हो तो एग्जाम आप लोग दे सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। एग्जाम आप लोग दे सकते हो। एग्जाम फॉर्म फिलअप जो अब नेक्स्ट मंथ, मतलब ये तो खत्म हो रहा है रिन्यूअल, उसके बाद तो एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा। तो एग्जाम फॉर्म फिलअप सही से आप लोग कर लेना, अदरवाइज एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किए, वो अगर स्किप कर दिए तो एग्जाम आप लोग नहीं दे पाओगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नीचे जाते हैं, नीचे देखो, ये टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। टोटल अमाउंट जैसे कि मैंने बोला था कि 13,000 यहाँ पे लेगा, मतलब एक एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। मैं जैसे जर्नलिज्म का यहाँ पे कर रहा हूँ, तो जर्नलिज्म का देखो 13,000, ये जो सेकेंड ईयर का है, पहले भी मैंने बताया था ग्रुप में। और 600 जो है वो फीस है, ठीक है, रिन्यूअल फीस है। टोटल 13,600, ये टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लीज कंफर्म करके एक बॉक्स मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस जगह पे, इस एरिया पे प्लीज कंफर्म करके फिर यहाँ पे सबमिट करना है। आप इंटरफेस मिलेगा, आपने सक्सेसफुली अप्लाइड कर दिया है, ये इंटरफेस आपको मिलेगा, ठीक है। अब क्लिक हेयर टू ई पेमेंट, आप यहाँ पे भी जा सकते हो, या फिर बाद में अगर पेमेंट करना चाहो तो बाद में पेमेंट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। जैसे कि मैं अभी पेमेंट करूंगा, तो यहाँ पे मान लो मैं क्लिक हेयर टू ई पे फॉर ई पेमेंट में जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरा टोटल 13,600 का एक पोर्टल का मतलब खुल जाएगा, जो पेमेंट बिल डेस्क है वो खुल जाएगा। आप लोग यहाँ पे कार्ड भी डाल सकते हो, क्रेडिट कार्ड डाल सकते हो, डेबिट कार्ड डाल सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग भी डाल सकते हो, जो आपका मन आप लोग डाल सकते हो, उसके द्वारा आप लोग पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो सेंसिटिव होता है बहुत। तो ऐसे ही आप लोग रिन्यूअल कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। 1 मंथ समय है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके रिन्यूअल कर लो। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, ये मेन वेबसाइट में आप लोग चले आना। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी मान लो पेमेंट कर रखा है, ठीक है, मान लो आप लोगों ने पेमेंट कर दिया, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले किया, कार्ड डिटेल्स वगैरह वहाँ पे डाल के। तो पेमेंट करने के बाद अब आप लोग ये वेबसाइट में चले आना, मेन वेबसाइट में, जो कि है renewal.wnsou.admissions.com। और यहाँ पे आके पीजी रिन्यूअल पे जाना। अब ये इंटरफेस जो है ये आपके वेबसाइट में भी मतलब ऑफिशियली मिल जाएगा, ग्रुप में भी मैंने दिया है। तो आप आओगे पहले तो मतलब रिन्यूअल करने के लिए भी, तो ये ऐसा ही वेबसाइट खुलेगा उस टाइम पे भी। तो यहाँ जाके पीजी रिन्यूअल पे सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद अब मेन वेबसाइट में फिर से रिडायरेक्ट हो गया, देखो पहले जैसे मैंने बताया था, जिस वेबसाइट में जाके मैंने किया सब कुछ, वो वेबसाइट फिर से ओपन हो गया। तो यहाँ पे जाके फिर आप लोगों ने तो ऑलरेडी रिन्यूअल कर दिया है ना, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू पीजी रिन्यूअल करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से प्रीवियस इंटरफेस फिर से आ जाएगा। आपको क्या करना है, चेक पेमेंट स्टेटस, यहाँ पे जाओ, एनरोलमेंट नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो। अगर आपने पेमेंट नहीं किया और आप वेबसाइट से हट गए
तो यहाँ पे जाके इस जगह पे एनरोलमेंट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लोग जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो किसी का पेमेंट नहीं हुआ तो वहाँ पे जाके आप लोग कर सकते हो। और कोई अगर चाहे कि मेरा पेमेंट भी हो गया मगर मैंने तो प्रिंट मैंने नहीं निकाला, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंटशिप सर्टिफिकेट ऑप्शन है। यहाँ पे जाके आप लोग एनरोलमेंट नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लोग प्रिंट स्टूडेंटशिप जो है सर्टिफिकेट उसको जनरेट कर सकते हो। अब ये जो स्टूडेंटशिप सर्टिफिकेट है, पहली बात तो जब आप लोग पेमेंट करोगे सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे रिसिप्ट डाउनलोड करने का एक रहेगा, और दूसरा है ये सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो उस जगह पे आप लोग अगर डाउनलोड किए हो या फिर यहाँ से कर रहे हो तो उसको प्रिंट आउट कर लेना। यूनिवर्सिटी मतलब जो आपका मतलब कंसर्न स्टडी सेंटर है, उस स्टडी सेंटर में ये पर्टिकुलरली स्टूडेंटशिप का ये जो मतलब सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है, ये एप्लीकेशन, ये वहाँ पे सबमिट होगा। सबमिट करने के बाद आपको पार्ट 2 के लिए एसएलएम वो देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया ही हुआ है। और बस यही प्रोसेस है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और कोई भी तरीके का अगर हेल्प चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, मुझे फ़ोन करना या फिर मैसेज कर देना अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है रिन्यूअल करने के लिए। ठीक है, इसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का भी होगा। अभी मान के चलो ये रिन्यूअल होने के बाद ही नोटिस दे सकता है, तो सब लोग रेडी रहना। ओके, सो और एक चीज़ है, रिन्यूअल के साथ एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इस फेज़ में रिन्यूअल नहीं किया है तो एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम दे पाओगे आप लोग, मगर जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाओगे, तो रिन्यूअल ज़रूर करना। और रिन्यूअल जो है वो मतलब अभी देखो, अभी आप लोग 600 मैंने दिखाया ना, 600 पे कर रहे हो। और एक चीज़ जो वाइटल है, बहुत लोग मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, मैं देख रहा हूँ इंग्लिश वाले ज़्यादा कंफ्यूजन में है। ज़्यादातर उनका ही क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने तो ऑलरेडी रिन्यूअल कर दिया है, फिर से क्यों? तो 2025 में जो रिसेंटली रिन्यूअल नोटिस आया था उसमें अगर आप लोगों ने रिन्यूअल कर दिया तो आप लोगों को करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप लोग छोड़ दो। ठीक है, आप लोगों का स्टूडेंटशिप जनरेट हो गया ना, बस उसी पे आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर मतलब कर लेना। और रिन्यूअल जो है अभी जैसे फर्स्ट फेज़ में जिन लोगों का इंग्लिश डिपार्टमेंट में 4400 लग रहा है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स में जैसे मेरे मैं जिस मतलब मैंने किया जर्नलिज्म में है ये, तो जर्नलिज्म का ये अमाउंट है। तो बेसिकली देखो, अभी 600 ले रहे हैं, इसके बाद में भी एक रिन्यूअल जब आएगा, ठीक है, पार्ट 2 में भी एक रिन्यूअल आता है, तो उस टाइम पे भी आपको 600, सिर्फ 600 रिन्यूअल में पे करना पड़ेगा। 13,000 पे करने का ज़रूरत नहीं है। जो 13,800 या 600 जो अमाउंट है, 13,600, वो एडमिशन आप लोग नहीं ले रहे हो, आप लोग सिर्फ रिन्यूअल फी दे रहे हो जो 600 रुपये है। तो 2 बार होता है रिन्यूअल, 2 बार ही रिन्यूअल आप लोग कर लेना। ठीक है, इस बार 13,600 और इंग्लिश वालों के लिए 4400 लग रहा है, और नेक्स्ट टाइम जो इंग्लिश वालों का 3800 लग रहा है और जर्नलिज्म वालों का 13,000 लग रहा है, या फिर अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स है वो एडमिशन के लिए लग रहा है, सेम अमाउंट नहीं जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ 600 रुपये पे करना है। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब खुद को बड़ा दिखाने वाले कि वो लोग बहुत कुछ जानते हैं, वो लोग ऐसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे कि रिन्यूअल करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने नहीं किया, तुम लोग भी मत करो। ऐसा मत करना, बेवकूफ़ी वाला काम। रिन्यूअल जरूर करना। ठीक है, ये एनएसओयू की तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है कि आपको रिन्यूअल करना है 2 बार। ओके, सो बेकार में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा भाव मत दो। रिन्यूअल जो यूनिवर्सिटी चाह रहा है 2 बार रिन्यूअल का, वो आप लोग कर लेना। ओके, इतना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करो, ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिले। जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं या फिर कुछ भी, उनसे इन्फ्लुएंस मत हो। देखो, आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ यूट्यूबर, मैं कोई यूट्यूबर हूँ नहीं। मैं अपने चैनल पे वही चीज़ डालता हूँ जो मैं खुद मतलब करता हूँ। ठीक है,
तो ये मैंने जो किया है बेसिकली, मैं ऑलरेडी एनएसओयू के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक स्टूडेंट भी हूँ। तो विश्वास किसको करोगे, जो स्टूडेंट है उसको, या फिर जो लोग ऑलरेडी किसी पेड इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं उनको। तो पेड इंस्टीट्यूट से दूर रहो। बहुत सारे पेड इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में यूनिवर्सिटी बहुत बार आप लोगों को नोटिस वगैरह, आप लोगों को बहुत कुछ बोल चुके हैं कि उनको फॉलो मत करो। तो ऐसे यूट्यूब चैनल्स या फिर ऐसे पेड ग्रुप, या फिर कोई भी ऐसा पेड मतलब मेंबर जो पेड ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, आपको नोट्स वगैरह सेल कर रहा है, ऐसे लोगों से दूर रहो। वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। एग्ज़ाम आपको देना है, पढ़ाई आपको करनी है। कोई इंस्टीट्यूट आपका एग्ज़ाम देगा नहीं, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपको पैसे वैसे मांग रहे हैं नोट्स वगैरह देने के लिए, ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है। पहली बात तो ऐसे लोगों से एकदम से दूर रहो, स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ। ऐसे लोग सिर्फ पैसा छापने के लिए आपके पास आते हैं। वो लोग खरीदेंगे 1,000 का नोट, आप लोगों के पास मान लो बेचेंगे 500 करके, तो 10 लोगों से अगर 500 करके उनको मिला है तो 5,000 वहाँ पे 4,000 आप उनका तो प्रॉफिट हो ही गया। 1,000 का नोट 4,000 प्रॉफिट में वो बेच रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे करप्ट लोगों से दूर रहो। और पेड इंस्टीट्यूट्स आप लोगों का एग्ज़ाम सही नहीं कर सकता जब तक आप लोग खुद से पढ़ोगे नहीं। पढ़ाई करो। यूनिवर्सिटी जो क्लासेस एलएमएस में, या फिर जो यूनिवर्सिटी पीसीपी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, वो सारी क्लासेस सही से अटेंड करो। और उसी की बेसिस में इवन एसएलएम पे जो दिया हुआ है उसको पढ़ो। और एसएलएम में कुछ बुक्स भी रेफरेंस के तौर पे दिया गया है, मेन टेक्स्ट जो है उस टेक्स्ट को भी पढ़ो। देखोगे हर चैप्टर के नीचे, हर मॉड्यूल के चैप्टर के नीचे बुक सजेशन होता है। तो उस बुक्स को खरीद सकते हो, या फिर पीडीएफ वगैरह अगर गूगल में अवेलेबल है तो उसको पढ़ सकते हो। तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करके एग्ज़ाम दो। आपका परसेंटेज 60% है, 65% है, किसी का 78 है, इट डजेंट मैटर। अल्टीमेटली आगे जाकर ये चीज़ डिसाइड होता है कि आप में कितना नॉलेज है, ना कि ये आपका कितना स्कोर है, ठीक है। हाँ, स्कोर तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, 60% मिनिमम आ जाएगा। मैं जिस तरह से आप लोगों को बोल रहा हूँ वो चीज़ करो। बेकार में ऐसे पेड इंस्टीट्यूट्स को फॉलो मत करो, ठीक है। अंधे बनकर मत जियो, ऐसे लोग से दूर रहो जो आपको ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा गंदा काम कर रहे हैं, ठीक है। पेड इंस्टीट्यूट्स को नोट्स यहाँ वहाँ से कलेक्ट करके सेल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी मतलब मेरे पास मतलब आते हैं अभी न्यूज़ की, किसी सर के पास वो पढ़े, फिर वहाँ से नोट्स लेकर वो पेड इंस्टीट्यूट को बेच रहे हैं। तो ऐसे कामों से दूर रहो, खुद को भी दूर रखो, और ऐसे लोगों से भी दूर रहो, ठीक है। बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, इसी वजह से मैंने बोला। और यूनिवर्सिटी जो बोल रहा है बस उसी को फॉलो करो। ऑफिशियल सिर्फ यूनिवर्सिटी है, और बाकी कोई नहीं, इवन मैं भी नहीं। मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ, जो चीज़ है वो है, मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी आपसे कोई पैसा वगैरह नहीं मांग रहा हूँ, कभी मांगा भी नहीं। मैं आपको जितना हो सके हेल्प कर रहा हूँ, तो उसी के बेसिस में आप सब कुछ करो, ठीक है। आपका मार्क्स अच्छा आएगा, पढ़ाई वढ़ाई करो, ओके। चलो, थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सबका भला हो, सबका मतलब सबको हेल्प हो, ओके। थैंक यू सो मच।